में हम अपने किसान भाइयों को अलग अलग क्षेत्र से आलू की जो बिक्री हो रही है वो जानकारी स्पष्ट तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में आलू की जो कौन सी वैरायटी है, आलू की जो बिक्री हो रही है, गड्ढ में हो रही है, मोटे की बिक्री हो रही है, क्या भाव है, कौन सी पैकिंग में है, स्पष्ट जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे हमारे किसान भाई यदि आलू की बिक्री करना चाहते हैं तो ये जो जानकारियों से अपने आलू की बिक्री कर लें। अन्यथा जो किसान भाइयों का अपना निर्णय है कि किसान भाई स्टोर करते हैं या आलू की बिक्री करते हैं, वो हमारा निरंतर प्रयास रहता है केवल अलग अलग क्षेत्र से आज की स्थिति है तो आज, और कल की स्थिति में तो कल क्या भाव में आलू की बिक्री हो रही है, और हम अलग अलग क्षेत्र से आलू फसल की भी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको 101 दिन की आलू की फसल की जो जानकारी दिखाएंगे कि 101 दिन की आलू की फसल में आलू का क्या साइज हो गया है। ज़्यादातर आलू की जो फसल है इस समय 80-85 या 75 दिन या 90 दिन के आसपास हैं। तो 101 दिन की आलू की फसल जो किसान भाई ने बुवाई की थी, इसकी क्या गई थी खुदाई करेंगे, तो उस समय आलू का जो साइज है वो इतना अच्छा साइज नहीं था, तो किसान भाई ने इसकी जो खुदाई रोक दी है। और अभी इसका क्या साइज हो गया है हम आपको यहाँ से सीधी जानकारी दिखाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। और लगातार आलू संबंधित जानकारी के लिए हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको लगातार जानकारियाँ देते रहें। किसान भाइयों, बात करें इस वैरायटी की, तो ये जो वैरायटी है 3797 चंबल वैरायटी है। और 101 दिन या 100 दिन के आसपास जो आलू की बेल होती है, यानी कि जो पूरी तरह से अपना समय काटती है, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। यानी कि कायदा अनुसार जो आलू की फसल होनी चाहिए, और आप यहाँ देख सकते हैं 101 दिन में ये स्थिति हो गई है। यानी कि ये स्थिति है आलू में जो भरपूर फुलाव चल रहा है, और ये जितने दिन और आगे जीती है, बची रहती है, तो जो फुलाव है वो किसान भाई के लिए प्लस पॉइंट होगा। आज हाथरस में रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और अगले दिन तक यानी कि जो कल का दिन है उस दिन तक और बारिश की जो ज़्यादा संभावना है। तो हम उम्मीद करेंगे ये जो मौसम है ऐसे ही कट जाए, जिससे किसान भाइयों को इस समय जो फसल हैं लगभग पक कर तैयार हैं और बारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अत्यधिक बारिश होती है तो आलू फसल में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि ये जो मौसम है ऐसे ही कट जाए और किसान भाइयों की आलू जो फसल है इस समय वो सुरक्षित बनी रहे। अब देख लेते हैं कि आलू के जो कंद हैं उनका क्या साइज हो गया है 101 दिन की फसल में, और काफ़ी कम फसल अभी 101 दिन तक 100 दिन तक पहुँच पाई हैं। और अधिकतर हमारी कोशिश रहती है कि हम जो जानकारी दिखा रहे हैं किसान भाइयों को स्पष्ट जानकारी दिखाएँ। और किसान भाइयों, एक नहीं 2-3 पौधे देखेंगे कि जिसमें जो स्पष्ट हो सके कि आलू का क्या साइज हो गया है। और देख लेते हैं कि आलू के जो पौधे हैं वो सुरक्षित मिल जाएं, यानी कि एक जगह जो पौधे मिल जाएं तो वो एक अंदाज़ा हो जाता है कि आलू का जो क्या साइज हो गया है। और ये एक ही पौधा है, आप देख सकते हैं। और इसमें बात करें साइज़ की, हालांकि इसमें अभी छोटे छोटे ट्यूमर भी दिखाई दे रहे हैं, और साइज़ क्या हो गया है वो देख लेते हैं। अभी इसमें किसान भाइयों गुल्ला निकला है, और जो लगातार अलग अलग क्षेत्र से जानकारी मिल रही है, कहीं फुलाव आलू फसल में ज़्यादा है, कहीं कम है। तो आज हमें 101 दिन की ये फसल मिली है, इसको देख लेते हैं। और मैं ये जो जानकारी दिखा रहा हूँ किसान भाइयों, अपने क्षेत्र हाथरस से आपको जानकारी दिखा रहा हूँ कि इसमें देखो अभी गुल्ला ही का जो साइज है। और किसान भाई ने इसकी जो खुदाई, एक साइज जरूर इसमें से मोटे का निकला है, हल्का मोटा है बाकी का। और देख लेते हैं इसमें जो साइज है वो कैसा है। और इसमें जो दाने हैं, अभी एक दाना और है और एक दाना और है इसमें, तो देख लेते हैं। इसमें जो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि एक जो मोटे का यानी कि हल्का मीडियम साइज़ का मोटा है, बाकी का गुल्ला और किर्री है। यानी कि इसमें 3 और 2 5, 6 और 2 8 दाने हैं, और 2 दाने मोटे के हैं, और इसमें जो 4 दाने गुल्ला साइज है। और इसमें अभी कुछ ट्यूमर भी बन रहे हैं, यानी कि जो फुलाव है वो इस जो पौधे के अनुसार अभी इसमें भी कम बना है। 101 दिन की फसल में लगभग फसल पूरी हो चुकी है। और अभी किसान भाइयों 1-2 पौधा और देखेंगे, क्योंकि एक से पौधे से अंदाज़ा नहीं लगाया सकता है। और हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम जो जानकारी दिखा रहे हैं वो किसान भाइयों के पास स्पष्ट जानकारी हो। और यहाँ और एक पौधा देख लेते हैं, ये भी एक पौधा है, मजबूत तना है इसका, तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आलू की जो पैदावार है वो कैसी रह सकती है। हालांकि आलू का जो साइज है या आलू की कैसी पैदावार रहेगी, जब हार्वेस्टिंग होगी तो पूरी तरह से पता लगेगा कि आलू की पैदावार कैसी रह सकती है। इसमें जो तीनों दाने हैं वो ठीक ज़रूर नज़र आ रहे हैं, इसमें एक किर्री भी निकली है, और ये दूसरा पौधा है, और यहाँ और अभी एक आलू है। तो देख लेते हैं कि इसमें जो साइज है कैसा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो दानों की संख्या की बात करें
इसमें जो किसान भाइयों 3 दाने मोटे के हैं, 2 दाने गुल्ला के हैं और 2 दाने किर्री के हैं, यानी कि 3 और 4 7 दाने हैं। तो आप इससे एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो पैदावार है वो कैसी रहेगी। चंबल वैरायटी है, हालांकि चंबल आलू एक दाना और है इसमें गुल्ला का, तो इसमें किसान भाइयों 8 दाने हैं, जिसमें से 2 दाने मोटे के हैं और आप यहाँ देख सकते हैं। अभी एक पौधा और देख लेते हैं, इससे एक अंदाज़ा और लगाया जा सके कि आलू की जो फसल है उसकी जो पैदावार है वो किसान भाइयों को कैसी मिलेगी। और ये 101 दिन की फसल है और अभी तक इसके जो तने हैं और ये जो पौधे हैं वो अभी सुरक्षित बने हुए हैं। तो इससे जो अंदाज़ा देख लेते हैं और एक पौधा और देख लेते हैं। इसमें 2 दाने गुल्ला के हैं और किसान भाइयों 3 दाने किर्री के निकले हैं, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं। और एक दाना और गुल्ला का है, बस इतने ही दाने हैं। यानी कि जो पैदावार है, या तो ये मानिए ये अगेती बुवाई है 100 दिन की, 101 दिन की फसल हो गई है, 15, 16, 17 तारीख के आसपास या 18 तारीख के आसपास अक्टूबर में बुवाई हुई है। तो जो ट्यूमर हैं उनकी संख्या भी हो सकता है कम बनी हो, लेकिन उस हिसाब से जो वैरायटी है चंबल फुलाब भी कम दिखाई दे रहा है। बाकी की इसकी खुदाई होगी तब पता लग पाएगा कि इसकी जो पैदावार है वो कैसी निकल सकती है। हमारा काम है आपको यहाँ जानकारी दिखाने का, क्योंकि अधिकतर जो फसल हैं अभी इतने दिन 101 दिन पर नहीं पहुँच पाई हैं, 100 दिन के आसपास नहीं पहुँच पाई हैं। एक आधी जो किसान भाई की फसल पहुँच पाई है। और ये जो बुवाई की थी अगेती खुदाई के लिए की थी, लेकिन अगेती जो खुदाई है उस समय भी इसमें फुलाव किसान भाई को कम दिखा था, तो ये जो खुदाई रोक दी थी। बाकी का अब ये जो बेल है जितने दिन तक सुरक्षित रहेगी, आप यहाँ देख सकते हैं, जितने दिन तक सुरक्षित रहेगी उतना ही किसान भाई के लिए फ़ायदा है। क्योंकि जब तक आलू के जो कंद हैं वो पौधे से जुड़े रहेंगे, चाहे वो 105 दिन की हो जाए चाहे 110 दिन की हो जाए, फुलाव इसमें बरकरार बना रहेगा। तो किसान भाइयों मैं आपको ये जानकारी दिखा रहा था। यहाँ 3 पौधे जो उखाड़ के देखे हैं उनमें अधिकतर जो दानों की संख्या भी कम है और उतना जो फुलाव होना चाहिए उतना फुलाव नहीं है। और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम आपको ऐसे ही लगातार जानकारियाँ देते रहें। और आपने यहाँ जो साइज है वो देख ही लिया है। बाकी का किसान भाइयों एक जैसी फसल नहीं है, कहीं जो अच्छे फुलाव की जानकारी है तो कहीं फुलाव कम आ रहा है, यानी कि मिला जुला जो पैदावार है वो दिखाई दे रही है। बाकी का जो मौसम है इसके बाद में जैसे कल तक क्या मौसम जो गुल खिलाता है, क्या रंग दिखाता है, उसके बाद किसान भाइयों की आलू फसल की जो हार्वेस्टिंग होगी। और हम आपको निरंतर ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे अलग अलग क्षेत्र से। और जो आलू की बिक्री हो रही है वो भी जानकारी हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारा आपसे अनुरोध रहेगा लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और आलू फसल संबंधित जो भी हार्वेस्टिंग है, बिक्री है, सारी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे हम आपको निरंतर जानकारियाँ देते रहें। और किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें, और आप जब कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और ये जो खेत है किसान भाइयों लगभग 10 से 11 बीघा के आसपास आलू फसल है, और आप यहाँ आगे भी देख सकते हैं। और एक ही जैसी फसल है, अभी तक जो बेल है वो कहीं तक इसकी बनी हुई है। तो मैं आपको जो जानकारी दिखा रहा था, हाथरस क्षेत्र से जानकारी दिखा रहा था। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।